नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं इजराइल और फिलिस्तीन पर। वहां इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है वहील अब्बास साहब, और इनसे बेहतर उस इलाके को कोई नहीं समझता है। और वहील साहब हमारी रिक्वेस्ट पे माने आने के लिए, और हम लोग हिंदी में बात करेंगे ताकि जो भारत में जो जनता है एनडीटीवी की, वो समझ पाए कि वाकई में वहां हालात क्या है, क्या सही तस्वीर निकल करके सामने आ रही है कि नहीं आ रही है। अब्बास साहब, पहला सवाल आपसे। सर, कल इसराइल ने अचानक सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला किया, वहां मिसाइल दागे। तो सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला करने के पीछे क्या वजह है? इजराइल क्यों हमला कर रहा है सीरिया के एयरपोर्ट पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मेरे को आवाज सुनाता है और स्वागत है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है सौरभ का ये चक्कर चल रहा रहेगा। ये युद्ध है, इसराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट है। तो जब तक इसराइली वहां पर फलस्तीनी की लैंड में इस्टेब्लिश कर दिया था, अगर आप 1947 से पहले वहां पर सिर्फ फलस्तीनी नाम हर दुनिया में, ब्रिटिश आर्काइव, गूगल में, विकिपीडिया, हर दुनिया मालूम है ये फलस्तीन है। लेकिन जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिवाइड किया था, उन्होंने डिवाइड किया था दो देश, एक 55% तो माइनॉरिटी जूस दे दिया था यहूदी के लिए, और 45% तो जनवन वाले लोग वो दिया था, वो तो मना कर दिया था, कह रहे हमारा देश पूरा है। तो इसलिए ये चक्कर शुरू हो गया था। इसराइल में 1967 वॉर में सीरियन गोलन ऑक्यूपाइड कर दिया था, साउथ लिबानन भी ऑक्यूपाइड कर दिया था, सिना और गाजा, वेस्ट बैंक, जेरूसलम और पूरा फलस्तीन ने कब्जा कर दिया था। 1973 वॉर भी है, हो गया थोड़ा सा अरब मुल्क में कोशिश किया था, वो युद्ध शुरू किया था वो, लेकिन उनकी मतलब बिल्कुल ट्रूस हो गया था और बाकी इसराइल पे फुल कंट्रोल करा दिया। अभी जो फिलहाल इसराइल में शुरू हो गया था, हमको सारे दुनिया मालूम हो गया, वीकनेस ऑफ सीरिया, वीकनेस ऑफ लिबानन, वीकनेस ऑफ जॉर्डन और इजिप्ट इसका सबसे प्रायोरिटी है। क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है या वेस्टर्न कंट्री फॉरेन पॉलिसी या इसराइली की पॉलिसी है to remain Israel hegemony in the region। तो जब तक सीरिया में अटैक हो रहा है एयरपोर्ट में, अभी अभी इसराइल शुरू किया था सीरिया से अटैक, कब तक हो गया? जब तक दाइश, आईएसआईएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अलकायदा सीरिया से आया था 2011, इससे पहले कभी जिंदगी में इसराइल में अटैक नहीं किया था जब तक 1973 वॉर है। और हमारे ट्रूस है जो गोलन के जो अंडर ऑक्यूपेशन फ्रॉम इसराइल, हमको एक बंदूक में एक बुलेट पे फायर नहीं किया। लेकिन जी। 2011 जब तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू गया आ गया सीरिया, और नतन्याहू खुद देख रहे आप और सारी दुनिया देखा, उन्होंने मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोलन के ऊपर। उन्होंने शेक हैंड भी किया था, उन्होंने सपोर्ट भी किया था, ट्रीटमेंट भी दे दिया, इलाज भी दिया था और भेज दिया सीरिया के लिए। तो ये आपकी कहानी का सबरी दुनिया मालूम होना चाहिए। अटैकिंग सीरिया एट दिस स्टेज इसका डाइवर्टिंग द अटेंशन व्हाट्स जेनोसाइड इज हैपनिंग इन गाजा। जेनोसाइड हो रहा है गाजा में। आप ये कह रहे हैं कि गाजा में आम लोग मारे जा रहे हैं। जो ऑफिशियल डेथ टोल है वो 1500 के ऊपर पहुंच गया है। अवाद साहब, आपको लगता है कि हिजबुल्ला, जो कि लेबनान में है, और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से वो भी अपना सारा फोर्स मोबिलाइज कर रहा है, और लगता है कि हिजबुल्ला भी अब इस युद्ध में आ जाएगा, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए अमेरिका का जंगी बेड़ा, अमेरिका के कुछ जो उनके मरीन्स हैं, वो भी समुद्र में आ चुके हैं। तो हिजबुल्ला क्या करेगा? अगर हिजबुल्ला युद्ध में आता है तो फिर इसराइल भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहेगा। देख, अभी हिजबुल्ला नहीं आते, क्योंकि अगर अमेरिकन फौज भी आ रहे, अगर ये जर्मन भी आ रहे, फ्रांस भी आ रहे, ब्रिटिश भी आ रहे, यहाँ कोई डर नहीं लगता। ये सारा दुनिया मालूम हो गया। ये जिस वक्त 1982 जब तक यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस आ गया मरीन में, तो वो एक्सप्लोजन करा दिया था बेरूत में, वो भाग गया। अमेरिकन में बिल्कुल सिर्फ वो शो कोज ऑफ इजरायली सपोर्ट करना चाहते। और देख लो, ब्लिंकन भी गया था, कह रहे आई एम नॉट ओनली अ फॉरेन मिनिस्टर और मंत्री नहीं, हमें तो सिर्फ ये अमेरिकन के लिए, हम भी यहूदी भी है। तो देख लो, इसकी सपोर्ट कर रहा है। 100 साल पहले जब तक वेस्टर्न कंट्री अरब मुल्क में डिवाइड कर दिया था और अभी तक इसराइल भी बन गया था, तो अभी तक उन्होंने सारी सपोर्ट दे रहे। इट इज नॉट अ फाइट बिटवीन इसराइल एंड हमास, इट इज अ फाइट बिटवीन इसराइल एंड द अरब वर्ल्ड। और अरब वर्ल्ड में मतलब ये जिसके टेरिटरी अंडर ऑक्यूपेशन। तो इसलिए लिबानन शिबा फार्म अभी तक इसराइल ऑक्यूपेशन कर रहा है। उन्होंने वो पूरा पूरा मतलब विद्रो नहीं किया था। क्यों? बिकॉज दे वांटेड कंटिन्यूअस अ परपेचुअल प्रोवोकेशन फॉर परमानेंट वॉर। क्योंकि जी। एक एम है, इट इज फ्रॉम यूफ्रट्स
टू नाइल। ये इजराइल मैप लगा, आप ग्रेटर इजराइल मैप देख लो, किनीसत में इजराइल के अंदर है, जो उनकी पार्लियामेंट गेट में रखा है। द मैप ऑफ इजराइल इज फ्रॉम यूफ्रट्स टू नाइल। इसका मकसद क्या होता है? दे वांट टू कब्जा करना चाहिए। तो इसलिए इफ दे वांट टू थ्रो हिजबुल्लाह इनटू द फाइट, अमेरिकन ट्रूप भी हो सकता है, रीजनल पावर पे आ जाएंगे, उसके इट्स गोइंग टू बी अ फुल ऑल आउट वॉर। और ऑल आउट वॉर किसी को सेव नहीं कर सकते, नाइदर इजराइल नॉर एनी ऑफ द अरब कंट्री, इट विल बी अ कंटिन्यूअस वॉर। तो अमेरिकन objective is to continue hegemony of Israel in the region, and also to make sure that American जो कंट्रोल कब्जा किया था अरब मुल्क में, जब तक चीनी आ गया था, जब तक रशिया भी आ गया था, उसका ये मकसद एक ही है, अमेरिकन दोबारा वेस्ट एशिया में आ गया था, and they are there to make sure that Israel will win this war. सर अब ये बताइए कि कल इजराइल ने ये कहा कि गाजा में रहने वाले सारे लोग मिस्र चले जाएं, वहां शरण ले लें, खाली कर दें। यानी इजराइल कह रहा है अगर नहीं खाली करेंगे हम सब कुछ तबाह कर देंगे। इसका डिप्लोमेटिक एनालिसिस क्या है? क्यों चाहता है इजराइल कि आप खाली कर दें? क्या इजराइल इस बार चाहता है कि वो गाजा पे कब्जा कर ले, या गाजा को पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लें? और क्या ऐसा संभव है? फिलिस्तीनी गाजा के लोगों की मानसिकता क्या है? ये बिल्कुल मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इजराइल है, पैलेस्टीनियन दोबारा नकबा शुरू करना, जो उसके एक्सपल्शन 1948 करा दिया था, पूरा कब्जा कर दिया 55% ऑफ पैलेस्टाइन, 1967 भी कब्जा करा दिया था पूरा 75%, 80% में आप समझ लो सारे पैलेस्टीनी वाले लोग हैं, जो उनके घर के तोड़ दिया था, कॉन्फिस्केट किया था इजरायली सेटलर वहां पर रहने के लिए पैलेस्टीन के अंदर, ये सारा गजा में आ गया। आप देख लो कितना डेस्परेशन लोग वहां पर हो रहा है। अभी 2.3 मिलियन पीपल वहां पर गजा में रहते हैं, और झूठ बोलने के लिए फॉर द लास्ट 75 ईयर्स, 75 साल है, डिसेप्शन, पब्लिक डिसेप्शन, ग्लोबल डिसेप्शन कर रहा है। इसराइल कह रहे हमको कमजोरी है, छोटी देश है, या अरब मुल्क आते हैं हमारे के लिए देश पानी फेंक देंगे, ये सारा दुनिया मालूम हो गया। अगर आप मैप देख रहे हैं, यू कैन सी पूरा एनहिलेशन ऑफ पैलेस्टाइन। तो गाजा में इट जस्ट लाइक अ थॉर्न इन द ट्रूथ ऑफ इजराइल। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है, शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द इजिप्शियन। तो इजिप्शियन अंडरस्टैंड द गेम ऑफ इजराइल। तो इसलिए अभी तक आप ये देखो, दे आर रोमिंग इन अ पॉट, कोई जगह है नहीं, बीसीज, टोटल बीसीज, सी, लैंड, स्काई, ये सारा दुनिया में मालूम हो गया था, ये बिल्कुल ओपन प्रिजन, ओपन जेल है। तो ये कहा जाएंगे लोग, अरे सिर्फ आजकल कह रहे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर इजिप्ट के लिए जाना, अगर ये दोबारा नकबा हो गया था, दैट मीन दे विल एम्प्टी गाजा फ्रॉम द पैलेस्टीनियन। तो इनके लिए पूरा कब्जा कर रहा है फलस्तीन के अंदर, एंड लेट द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम गोज आइदर टू सीना, तो यहाँ पर रहने के लिए, या जॉर्डन में, या कभी आगे से जो प्रोटोकॉल ऑफ इजराइल वो कराता है 100 साल पहले वो कह रहे सेंड देम बैक टू इराक, लेट देम लिव इन इराक, देयर इज नो पैलेस्टीनियन स्टेट। तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। देयर इज एन इंटरनेशनल लॉ, अगर हम लोग बिलीव करना चाहते, देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन लॉ हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कितना 100 रेजोल्यूशन आ गया था, कभी एक इंप्लीमेंट किया था अगेंस्ट इजराइल? नथिंग, क्योंकि अमेरिकन वीटो शुरू हो गया, और अमेरिकन पूरा डिसेप्शन कर रहा है। आप देखने के लिए, आप देख अमेरिकन प्रेसिडेंट झूठ बोलते हैं, उनके लोग कह रहे हैं इसका झूठ बोलते हैं, इनकी काउंटर नरेटिव तो अमेरिकन मीडिया भी आते, ये झूठ बोलने के लिए क्या जरूरत पड़ी? इट इज द सुपर पावर। सर ये बताइए, गाजा में जो लोग रह रहे हैं, आपकी बात हो रही होगी, हम लोग पिक्चर्स देख रहे हैं, मैसिव एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, बच्चों की डेथ्स हो रही हैं, जो आम लोग हैं उनकी मौत हो रही है। गाजा के लोगों की मानसिकता क्या है, उनकी साइकी क्या है अभी इस वक्त? अभी आप देख लो 17 साल हो गया जो अभी तक गाजा बीसीज हो गया। 2000 के जब तक इसराइल टोटल पार्शियल विद्रो कर दिया था, पूरा उनकी सराउंडिंग है, जो उनकी फार्म लैंड है, उनकी सेटलर को वहां पर रहने के लिए कब्जा कर दिया था, और फार्म वो सेटलर में काम करते। ये आप समझ लो फलस्तीनी का लैंड है, ये इसराइल का लैंड नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी बताया। लेकिन जब तक वहां पर फलस्तीनी वाले के 17 साल है, आप पानी कंट्रोल कर रहे, खाना भी कंट्रोल कर रहे, ये पावर भी कंट्रोल कर रहे, आपका कैसा हो सकता है ये लोग रहने के लिए? 17 साल की कोई एम्बिशन है नहीं किसी को, ये डेस्परेट मूव अगर ये लोग करते, अगर आप मेरे को कॉर्नर भी करा देंगे, आप हमेशा मेरे को पत्थर मार रहे, हमेशा बंदूक शुरू करना, हमेशा स्नाइपर भी शुरू कर देंगे, अगर फिशिंग भी कर देंगे, उनको भी मार देंगे, तो जिंदगी में क्या फायदा है? तो यू ब्रिंग देम टू द डेस्परेशन।
एंड दैट डेस्परेशन अल्टीमेटली ये नतीजा है जो आज देख रहे हो, इस नतीजा ऑफ द कंटिन्यूअस सप्रेशन, ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट, ये चक्कर है। और देख लो रेड रोज रोज भी कर रहा है। तो इसराइल में इस इंटेंशन एक ही है, हम लोग दुनिया का मालूम होंगे, देयर इज ओनली वन इसराइल, दे डोंट वांट पैलेस्टाइन। तो दो स्टेट सोल्यूशन करते नहीं। तो हाउ दे विल अचीव इट? इट इज विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट एंड दिस इज विद द वॉर, कंटिन्यूअस वॉर। वही सब आखिरी सवाल आपसे, आपने वक्त दिया है अपने कीमती समय से। सर, आप कहाँ देख रहे हैं कि ये कहाँ खत्म होगा जाके? क्योंकि अभी हिजबुल्लाह भी थोड़ा, अमेरिका तो आ गया है नजदीक, तो थोड़ा हिजबुल्लाह लेकिन तैयारी कर रहा है, वो अपनी तरफ से भी थोड़ा एग्रेशन दिखा रहा है। उधर इसराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट, दमिश्कस एयरपोर्ट पे भी मिसाइल दाग दिए ताकि वहां पर रिलीफ या ईरान से कोई हथियार आ रहे हैं तो ना आए। आप कहाँ देख रहे हैं कहाँ जाके खत्म होगा? हर रोज लोग मर रहे हैं, इनोसेंट लोग मर रहे हैं। ये जो फरौन इजिप्ट में किया था एक बार हो गया। कह रहे जब तक फरौन में वो करते, क्यों कह रहे लोग पूछा था क्यों ऐसी कर रहा है, एट्रोसिटी करा रही, कह रहे कोई मेरे को रुकने नहीं है। और अभी नेतन्याहू की पॉलिसी है, जैसे अमेरिकन सपोर्ट हो रहा है, वेस्टर्न कैपिटल सपोर्ट हो रहे, वहां पर वॉरशिप भी आ रहा है। वो इसका एक कलेक्शन है, कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन। अगर हमास 10,000 लोग है, आप ये समझ लो 2.3 मिलियन पीपल कहाँ जाएंगे? They will not. And there are 12 million Palestinians all over the world, inside Gaza, inside West Bank, inside Jerusalem, outside Palestine. So what do you want them to do? You must address the actual issues of Palestine. अगर आप address नहीं करते, then this is going to be an all-out war. Or all-out war, there is no question of a new regional Middle East order. जैसे गुलदरीज़ राइस कह रहे, जब तक American or invasion of Lebanon, Israel invasion of Lebanon, at war on Lebanon in 2006, और उससे पहले उसके बाद 2008, 2009, 2014, they were always saying of a new Middle East order. The new Middle East order नहीं हो सकता जब तक there is no harmony and people should live together, coexist together. Israel at one side and Palestine at one side. And Israel must respect and adhere to the international law and withdraw from the occupied territories. Don't give a provocation, don't give excuses for other people to attack. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया हमें, हिंदी में हमारे तमाम दर्शकों को बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम वक्त वक्त पर आपको जरूर परेशान करते रहेंगे ताकि जो सही तस्वीर है वो लोगों के बीच जाए भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।